Atma Namaste everyone, good morning. Day 23. And the third key is the key of play. There is one certain way where you can make yourself happy, that is the key of play. In that you can create your imagination. You can create a game where you imagine the things that you like in life, that you love to receive in life. So playing is fun, At some point of our life, we used to play games when we were children, but we tend to forget this game, this play thing in our life. So as we grew up, we became serious in life. We forgot the play, the fun thing in life. And when we grew seriousness, of course, brought in many things in life which were not very pleasing, not very fun. To start playing the fun, start playing the game of life. What you have to do, you have to imagine things as if you are receiving them. And law of attraction, law of love, you have to use in these imagination. So the law of attraction does not understand that are you playing a game or are you just visualizing things, imagining things, or are they really happening? So play in a way, visualize in a way, think in a way, imagine in a way as if you are receiving all the good things in life, as if सब कुछ सच में हो रहा है, ऐसा कुछ क्रिएशन कीजिए आपकी इच्छाओं का, आपकी फीलिंग्स का, आपके प्यार का, कि ऐसा मानो, ऐसा लगे हमारे दिमाग को, हमारे दिल को कि वो हो ही रहा है वास्तव में. इट इज़ रियल, इट इज़ ट्रू. तो कैसे खेलें हम ऐसे खेलें. छोटे बच्चों को देखिए आप, कितना मस्ती से वो लोग खेलते हैं. उनका इमेजिनेशन होता है, अपना बहुत सारी कहानी बुनते हैं और कई सारी चीज़ें, घर ये वो कई सारी चीज़ें खेलते हैं. तो हम क्या सोचें, हम वो साइकिलिस्ट हैं, साइकिल चलाने वाला. आप बेस्ट साइकिलिस्ट बनने वाले हैं. आप एक बड़ी सी रेस जीतने वाले हैं जिसमें आप फर्स्ट आने वाले हैं. आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है और ये सारे चीज़ें करने के दौरान आपको पता चलता है आपको एक गंभीर बीमारी है, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, वेरी हैवी बीमारी, जिसकी वजह से अब आपको ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ना पड़ सकता है. जब आपको ये बीमारी पता चल गई है तो अब आप क्या करेंगे. अब जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो कीप इमेजिनिंग एज इफ़ वो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, जो नर्सेस हैं, वो सब वो कोच हैं जो आपको साइकिल रेस जिताने के लिए जैसे काम कर रहे हैं. एंड एवरी डे यू फील yes you can win that cycle race, and you keep taking those treatment and those doctors, everybody is telling you yes you can do. एवरी मोमेंट वो चेक पोस्ट नहीं होता रेस के अंदर कि या इसके आगे यस आप यहाँ तक फर्स्ट आए हो और आ रहे हो, ऐसा आप सोचते जाइए. और फाइनली एक ऐसा दिन आएगा जब आप अपनी साइकिल रेस जीत जाओगे. और वो क्या रेस होगी, वो आपकी उस बीमारी वाली रेस होगी. तो आप तो क्या इमेजिन कर रहे थे कि आप अपनी साइकिल रेस जीतने वाले थे, और जीते आप क्या, आप अपनी बीमारी से जीत गए. आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सो आप अमेरिका के एक मशहूर एक्टर बनना चाहते हैं, अ वेल बिल्ट बॉडी वाला एक्टर. सो एंड यू बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली इन यूरोप, बहुत गरीब परिवार में आपका जन्म हुआ है. तो अब आप क्या करेंगे. वो पर्सन क्या करता है, वो एक बहुत अच्छे एक्टर की फ़ोटो लाता है जो वेरी वेल बिल्ट है. आप उस पिक्चर को देख के रोज़ ट्रेनिंग करते हैं और रोज़ ये इमेजिन करते हैं कि आपने बेस्ट बॉडी का टाइटल जीता है, और वो भी एक बार नहीं, लगातार 7 साल तक आप कंटिन्यूस जीत रहे हो. ऐसा आप इमेजिन करते रहते हो खेल खेल में. यू कीप इमेजिनिंग दिस की ट्रेनिंग. फिर जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आप निकल पड़ते हो एक्टर बनने के लिए. अब आप जब एक्टर बनने के लिए जाते हो डायरेक्टर्स और उनके पास, they reject you, they give you all the ideas, all the examples that you are not worthy of becoming an actor. बट आपने तो सपना देखा था, आपने तो इमेजिन करा था, आपने तो एक कहानी बुनी थी कि आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ वेल बिल्ट very good actor banoge. And then one fine day you do get that big chance, and you know who he was? He was Arnold
जो अमेरिका में एक बहुत बड़े एक्टर भी हैं और उन्होंने बहुत सारा बिल्डिंग के 7 years तक कंटिन्यूस ही वन द ओलंपिया में उन्होंने जीते थे ये। इसी तरह जीवन में हम जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं हम पा सकते हैं। से अबाउट यू वांट टू गेट, आपका वेट बहुत कम है और आप थोड़ा सा हेल्दी होना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर वेट चाहते हैं, तो कीप इमेजिनिंग, कीप ड्रीमिंग कि आपका वेट वैसे हो गया है, आप हेल्दी हो गए हो, आपने पर्टिकुलर साइज़ के कपड़े खरीदे हैं। ऐसा आप जब कल्पना करते रहेंगे, इमेजिन करते रहेंगे, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वन डे यू विल अचीव दिस काइंड ऑफ वेट। सो जीवन में कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करो, खेल खेल में एक इमेजिनेशन करो, एक सपना देखो, एक नाटक क्रिएट करो, एज इफ़ वो सारी चीज़ें आपको मिल गई है और उसको फील करो, उसकी खुशबू, उसकी चाहत, उसकी तालियों की गड़गड़ाहट, अगर कोई अवार्ड है वो, या कोई भी चीज़, एनीथिंग विच यू वांट टू हैव इन लाइफ, कीप ड्रीमिंग, कीप विजुअलाइजिंग, keep imagining as if it has happened, and by the law of attraction, by the law of love, you will receive it. So आज की क्या एक्टिविटी है हमारी? आज की एक्टिविटी ये है कि जीवन में सेलेक्ट फ्यू थिंग्स विच यू वांट टू अचीव, मे बी 1 or 2, और पूरे दिन आप वही नाटक कीजिए एज इफ वो चीज़ आपको मिल गई है, और जब वो मिलेगी तो आपको कैसा महसूस होगा। तो जिए आप, लिव दोज मोमेंट्स as if you've received that thing, as if it has happened in your life, and by this you will achieve everything in life. You will have whatever you desire. So Atma Namaste everyone. Stay tuned for day 24 tomorrow.